मैम बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी की तरफ से कि आपने हमें समय दिया और आपकी जो ये लाइब्रेरी है इतनी प्रेस्टिजियस लाइब्रेरी है, यहाँ पर हम सबको आने का मौका दिया है। बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पे हो रहा है, इतनी पुरानी किताबें हैं यहाँ पर, डिजिटाइज़ इनको अब किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो हमारे इतिहास के छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। आपकी समय का एक बहुत बड़ा योगदान एक तरह से होगा। बहुत ही ज़रूरी था कि जो इतना इतिहास है, आज़ादी का जो संघर्ष है, उसके बारे में जो भावी पीढ़ियाँ हमारे देश की, वो जानें। ज़रूर, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जो किताबें हैं, बहुत पुराने किताबें और बहुत रेयर किताबें। दूसरे लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें नहीं मिल सकती। किताबें जो पढ़ाई जाता है बार बार पढ़ने के बाद उसका थोड़ा पुराना हो जाता है, इसीलिए अभी का जो डिजिटाइजेशन के ज़माने में इसको डिजिटाइजेशन करना ज़रूरी है। इसका बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ पाएंगे और हाथ में भी ले कर के, मोबाइल में ले कर के, क्योंकि इतने बड़े बड़े किताबें लेकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आजकल के ज़माने में बच्चे पढ़ पाएंगे और इतिहासकार या शोधकर्ता भारत के इतिहास के बारे में जान पाएंगे, भारत के आज़ादी के संघर्ष के बारे में भी उनको पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए मैं यहाँ की जितने स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं जो उनको बोली कि जो किताबों को डिजिटाइजेशन करना चाहिए वो शुरू कर दिए हैं और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आपके बारे में हमने कितना पढ़ा कि जब आप स्कूल में, आपको पढ़ने का बहुत शौक़ था, स्कूल का कभी भी दिन आप मिस नहीं करती थी। आपने शिक्षिका भी आप रहीं पहले। पढ़ाई का महत्व आप जानती हैं, लेकिन अब जब आप हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, क्या आपको समय मिल पाता है किताबें देखने का, पढ़ने का, या कैसी किताबें पढ़ना पसंद करती हैं अब आप? ऐसे ही है कि मैं जब मेरे दादी नानी ने मुझे बोले कि आपको पढ़ना है, क्योंकि वो महसूस किए थे कि पढ़ना ज़रूरी है, वो तो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन पढ़ने का जो रिज़ल्ट तो मुझे मिला, तो इसीलिए फिर मुझे मौका भी मिला कि पढ़ाने के लिए भी। तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने से कभी कभी हम सोचते हैं कि नौकरी मिलेगा, बड़ा ऑफिसर, ये बात नहीं है, क्योंकि नॉलेज के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है। और अभी मुझे पहले जैसे मैं पढ़ती थी शायद इतना समय नहीं मिलता, लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगी कि सबको पढ़ना चाहिए और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। फिर ये सवाल कि छात्र तो जानेंगे, किताबों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगी तो लोग उसको और ध्यान से समझेंगे। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आज के दौर में किताबों के महत्व को लेकर? देखिए, आज के ज़माने में ये डिजिटाइजेशन के दुनिया में, कंप्यूटर के दुनिया में कभी कभी बच्चे पढ़ाई से हट जाते हैं। मैं सबको कहना चाहूँगी पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हम कंप्यूटर से हम संरक्षित करके रखें, फिर भी किताबें ज़रूरी है। जैसे भी हम कंप्यूटर में, मोबाइल में अपने चीज़ को सेव करते हैं, इसी तरह अपने माइंड में भी सेव करना ज़रूरी है। ये चलता फिरता कंप्यूटर है, आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगी पढ़ना ज़रूरी है। आप जितने पढ़ेंगे इतने आपका ज्ञान अर्जन कर पाएंगे और पढ़ने से ही देश भी बढ़ेगा। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब जितने भी आप आगे बढ़े टेक्नोलॉजी में, लेकिन खुद को सशक्त करने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। बच्चों को मैं कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, बच्चों के टेक्नोलॉजी के साथ साथ के किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी। लग तो रहा है बहुत बातें आपसे करूं, लेकिन आपका समय भी सीमित है, लेकिन आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसे महत्वपूर्ण बात कही कि पढ़ाई करोगे तो उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं। हाँ, तो शीर्ष पद पर आप बैठी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। धन्यवाद।